ईडी को इतनी पावर इन्होंने दे दी है, जो भी बीजेपी के खिलाफ है, नेता हो बिजनेसमैन हो, उसी के घर ईडी जा रही है। जो बीजेपी में चला गया वो एकदम गंगा नहला दिया जाता है। कोई वॉशिंग मशीन है मोदी जी के पास, उसके छापा नहीं पड़ता। अब इतने भ्रष्टाचार के आरोप हमारे करनाल के ही कितने नेताओं पर लग रहे हैं, जो पहले एमपी रह चुके हैं या जो मेयर थे या जो हमारे करनाल में ही भ्रष्टाचार हुए, किंतु उन पर ईडी आईडी का कोई भी जो छापा नहीं लगता। पक्ष को डराने धमकाने, और क्योंकि इस समय भाजपा सरकार डर चुकी, जनता की आवाज़ उठाने वाले हैं, जो संसद के अंदर विधानसभा के अंदर उठाने वाले, आप उनको अंदर घेर रहे हो। समय का जब पहिया घूमता है, ये समय आपके ऊपर भी आएगा और आप ये चुन लेना कि आप कौन सी जेल में जाओगे। जब वो सारे अनैतिक मतलब अलोकतांत्रिक तरीके अपनाकर कांग्रेस पार्टी को तंग करना चाहती है, लेकिन इनकी किसी भी बात में अब कोई भी दम नहीं है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा। उनका मनोबल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। हरियाणा के लोग डरने वाले नहीं है, खास करके कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है और बहुत जल्द 3 महीने बाद सरकार बदलेगी। अभी की कांग्रेस बदले की भावना से काम नहीं करती, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से चेता देना चाहता हूँ भाजपा को, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो सालों साल बाद नहीं आ सकेंगे। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के गांधी चौक से, जहां पर कांग्रेसी नेता करनाल के यहां पर पहुंचे थे और 1 घंटे का मौन यहां पर रखकर बैठे हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद तमाम जो कांग्रेसी नेता वो यहां पर मौजूद है, क्योंकि ईडी की छापेमार कार्रवाई को लेकर ये मौन रखकर बैठे हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं पर ईडी की छापेमार कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर ये जो विरोध प्रदर्शन करने का तरीका था और 1 घंटे के लिए मौन बैठे हुए नजर आ रहे थे। करनाल से कांग्रेसी नेता त्रिलोचन सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, किसको लेकर आज मौन बैठे थे और क्यों बैठे थे? देखिए, 9:30 से 10:30 का मेरा धरना था महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के आगे। जो ईडी है, ये राजनीतिक हथियार बना लिया भाजपा ने। ईडी का तोता है, जो वो चाहते हैं वो बोलते हैं। ईडी भाजपा का तोता, जो चाहते हैं वो बोलते हैं। क्योंकि हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, इनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। उस ज़मीन को बचाने के लिए हमारे जो मजबूत नेता हैं, उनको तंग करने का इन्होंने माध्यम ढूंढा है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि पिछले 5 सालों में किन किन नेताओं को पकड़ा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या उनको भाजपा में शामिल करने के लिए दबाव डाला जाता है। हरियाणा के लोग डरने वाले नहीं है, खास करके कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है और बहुत जल्द 3 महीने बाद सरकार बदलेगी। अभी की कांग्रेस बदले की भावना से काम नहीं करती, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से चेता देना चाहता हूँ भाजपा को, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो सालों साल बाद नहीं आ सकेंगे। तो कांग्रेस के लोगों से क्यों अरबों करोड़ों रुपए यही तो हम आपके मदद से पूछ रहे हैं। क्या इनके मेंबर पार्लियामेंट, क्या इनके दूसरे नेता ने हज़ारों करोड़ रुपया कमाया हुआ है? भाजपा ईडी को नजर नहीं आता। ईडी को सुरमा देना पड़ेगा, अंकित होकर वापस आए, उसी माध्यम से हम आपके बीच में हैं। क्या कहेंगे रणपाल जी, क्या आज क्या बैठे? आज हमारा 9:30 से 10:30 तक मौन प्रदर्शन था ईडी और भाजपा सरकार के खिलाफ। क्योंकि मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, जो हमारे 3 विधायकों को इन्होंने अभी परेशान किया है और सुरेंद्र पवार जी को अंदर भी किया है, वो तो 10 साल से विपक्ष में है। बीजेपी सेंटर में भी और स्टेट में भी 10 साल, अगर कार्रवाई करनी थी तो आते ही करते। अब सर पे चुनाव है, 3 महीने बाद चुनाव है, बीजेपी बिल्कुल बौखलाई हुई है। वो सारे अनैतिक मतलब अलोकतांत्रिक तरीके अपनाकर कांग्रेस पार्टी को तंग करना चाहती है, लेकिन इनकी किसी भी बात में अब कोई भी दम नहीं है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा। उनका मनोबल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और कांग्रेस का तो चुनाव ही जनता लड़ रही है। आपने लोकसभा में देख लिया, आगे चाहे ये सारी कांग्रेस को अंदर कर दे, लेकिन फिर भी कांग्रेस 70 पार जाके रहेगी और भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री। चुनाव को लेकर लग रहा है, चुनाव को लेकर किया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो प्रचार था ना, ये कहते थे भी कांग्रेस ने झूठ बोल के लोकसभा में कहा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे। ये खत्म ही तो कर दिया है। ईडी को इतनी पावर इन्होंने दे दी है, जो भी बीजेपी के खिलाफ है, नेता हो बिजनेसमैन हो, उसी के घर ईडी जा रही है। जो बीजेपी में चला गया वो एकदम गंगा नहला दिया जाता है। कोई वॉशिंग मशीन है मोदी जी के पास, उसके छापा नहीं पड़ता। अब हरियाणा में इनको लग रहा है कि अक्टूबर में कांग्रेसी सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा जी के नेतृत्व में, इसलिए परेशान किया जा रहा है। 1 MLA अंदर दे दिया, 2 पे छापे मारे हैं, उनके लड़के को अंदर दे दिया, उनको पकड़ने के लिए घूम रहे हैं ताकि कांग्रेसी डर जाएं, ये प्रेशर हो जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कांग्रेसी हैं, इनके जो DNA इनके जो अंदर जो खून है ना, वो आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी थी, उन पूर्वजों का खून इनके अंदर है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी ने कई जेल काटी हैं, चौधरी मथुराम हुड्डा जी ने जेल काटी है। अंग्रेजों से कभी समझौता नहीं किया, नहीं तो कुछ लोग उस टाइम जो किसान नेता बने फिरते हैं वो अंग्रेजों के साथ समझौता करके थे उस टाइम।
लेकिन ऐसे ही अब जो दीपेंद्र हुड्डा की फौज है, जो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा की फौज है, वो झुकेगी नहीं ना डरेगी। इनको बीजेपी वालों का ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इनकी जेड़ें कम पड़ जाएंगी, लेकिन ये पीछे नहीं हटेगी। अब कांग्रेस इनको सत्ता से दूर करेगी, ये मैं कहता हूं आपके माध्यम से। क्या कहेंगे आप युवा नेता, और आज क्या किया था? आज कितनी देर बैठे थे? 9:30 बजे, 9:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जो धरना लगाया गया, जो हमारे कांग्रेसी नेता हैं सुरेंद्र पवार जी, मौजूदा एमएलए हैं धर्मपाल छोकर जी हैं, उनको तंग किया जा रहा है और सुरेंद्र पवार जी को जेल में डाल दिया गया ईडी के थ्रू। कभी हमने ईडी का नाम कभी सुना भी नहीं था। ये जो भय इन्होंने ईडी का फैलाया है, कभी आप मौजूदा सीएम को अंदर दे देते हो, आप मौजूदा जो जनता की आवाज़ उठाने वाले हैं, जो जनता की आवाज़ उठाने वाले हैं, जो संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर उठाने वाले, आप उनको अंदर घेर रहे हो। समय का जब पहिया घूमता है, ये समय आपके ऊपर भी आएगा और आप ये चुन लेना कि आप कौन सी जेल में जाओगे। जब समय का पहिया घूमता है, जो आप करते हो वो सामने जरूर आता है। आप अपने अंदर डालना है, तो जो ड्रग्स के तस्कर हैं आप उनको डालो, डकैतों को डालो, चोरों को अंदर डालो, आप जो रंगदारी मांग रहे हैं, व्यापारियों को तंग कर रहे हैं, आप उनको अंदर डालो। मतलब आप नेता को अंदर डाल रहे हो, आप क्या साबित करना चाहते हो? जब हार के डर से 3 महीने बाद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, इसलिए वो हार के डर के हमारे मौजूदा एमएलए को अंदर गिरने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो कांग्रेसी नेता वो यहाँ पर पहुँचे नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज, क्या किसको लेकर धरना प्रदर्शन था और किस प्रकार से किया? देखिए, मौन रखकर धरना प्रदर्शन किया गया था। ईडी आईडी का जो सरकार दुरुपयोग कर रही है उसके लिए धरना दिया गया था, क्योंकि जो सरकार है वो विपक्ष को ही घेरना चाहती है। क्या जो पक्ष में है, जो इस समय सत्ता में है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, उनके ऊपर कोई ईडी आईडी नहीं होती, जबकि इतने भ्रष्टाचार के आरोप हमारे करनाल के ही कितने नेताओं पर लग रहे हैं, जो पहले एमपी रह चुके हैं या जो मेयर थे या जो किसी भी नेता जो हमारे करनाल में ही भ्रष्टाचार हुए, किंतु उन पर ईडी आईडी का कोई भी जो छापा नहीं लगता है, उनको किसी तरह से कुछ प्रश्न उत्तर नहीं किए जाते। विपक्ष को डराने धमकाने, और क्योंकि इस समय भाजपा सरकार डर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है जब बात की दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो उन्हें पता चल गया आज हरियाणा हिसाब मांग रहा है। बच्चा यहाँ का जवान और बुजुर्ग सभी सवाल पूछ रहे हैं, कहाँ है हमारे लिए रोजगार, कहाँ है हमारे लिए पेंशन, कहाँ है हमारे किसानों के लिए आमदन। तो इस समय जो भाजपा सरकार डर चुकी है आने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अब प्रतिपक्ष के नेता पक्ष के नेता बनने वाले हैं, इसीलिए आज वे उनके जो कंधे हैं, जो उनके नेता है कांग्रेस के नेता, उनको डराने धमकाने के लिए दुरुपयोग की जा रहा है ईडी का और आईडी का, जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अगर ऐसा किया गया, अभी तो हमारे 3 नेताओं को ही इन्होंने एक प्रश्न किया है और आपने ये पता भी चल चुका होगा कि ये जो ईडी आईडी है, इसका दुरुपयोग या इसका जो हम राहुल गांधी जी कहते आए हैं कि लोकतंत्र की हत्या, वो हत्या कैसे की जा रही है कि कानून में बदलाव किया गया है। आगे भी चलेगा विरोध प्रदर्शन? बिल्कुल, ये विरोध प्रदर्शन लंबा चलेगा। अगर हुड्डा साहब को या किसी को भी ये अपने ईडी आईडी के दबाव में डालना चाहेंगे तो हरियाणा की सारी जनता सड़कों पर मिलेगी और रेल भी बंद होगी और सब कुछ होगा। मैम क्या कहेंगे? कहेंगे तो यही कुछ, जो सरकार को और कोई काम तो है नहीं, सिर्फ लोगों को सड़कों पे लाना, ला दिया, और ईडी कुछ भी हो बंद करना, क्या करना है इनके, हो चुकी है कमज़ोर, पूरी तरह डर चुकी है। और आने वाले टाइम में जनता जो है, कांग्रेस है ना, वो सड़कों पे आके इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि आने वाला टाइम इनको एक युगों तक याद रहेगा कि हमने क्या किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेसी नेता करनाल में एकत्रित हुए थे, मौन जो धारण कर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि ईडी की तरफ से जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया जाता और उन पर जो छापेमार कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाता। मौन 1 घंटे का बैठे थे सभी कांग्रेसी नेता। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता, किन किन नेताओं पर जो ईडी के द्वारा आगे कार्रवाई की जाती है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।